नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे खेतों की जान कहे जाने वाले उपकरण बैटरी स्प्रे पंप के भीतर। जानेंगे इसके एक एक पुर्जे की बनावट और उसका असली काम। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। आखिर ये मशीन काम कैसे करती है? एक शांत पड़ा हुआ लिक्विड टैंक से निकलकर बिल्कुल बारीक फुहार बनकर पत्तियों पर कैसे बैठता है? ये सिर्फ पानी फेंकने की कोई साधारण सी तकनीक नहीं है, बल्कि लिक्विड के जमा होने से लेकर उसके टारगेट तक पहुंचने की एक बेहद शानदार मैकेनिकल जर्नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन के बेस की, यानी टैंक और पावर सिस्टम। इस पूरी जर्नी की शुरुआत होती है टैंक से। ये मशीन का सबसे बड़ा और मेन हिस्सा है। अलग अलग मॉडल्स में इसका साइज अलग हो सकता है, लेकिन इसका काम एक ही है। प्रेशर बनने से पहले सारे जरूरी लिक्विड्स जैसे कीटनाशक, दवा या पानी को सुरक्षित रखना। कह सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम का दिल है, जहां से सारा एक्शन शुरू होता है। अब यहां एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है इनलेट कैप। ये टैंक के सबसे ऊपर लगा ढक्कन है, जहां से लिक्विड भरा जाता है। मशीन चलाते वक्त इसका एकदम कसकर बंद होना बेहद जरूरी है। अगर ये ढक्कन थोड़ा भी ढीला रह गया तो न सिर्फ केमिकल बाहर छलक सकता है, बल्कि मशीन के अंदर का वो कीमती प्रेशर भी लीक हो जाएगा, जो अच्छे स्प्रे के लिए बहुत जरूरी है। इस मशीन का जो पहलू सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो है इसका ड्यूअल नेचर। एक तरफ बैटरी पावर और दूसरी तरफ मैनुअल पावर। ये इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है। डिजाइन ऐसा है कि अगर खेतों के बीच काम करते करते एक पावर सोर्स जवाब दे दे तो भी काम रुकना नहीं चाहिए। ये बैकअप सिस्टम इसे बहुत भरोसेमंद बनाता है। पहले इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को देखते हैं। इसका मेन इलेक्ट्रिक इंजन पूरी तरह बैटरी पे चलता है और यहीं पर वोल्ट मीटर का रोल आता है। मशीन के निचले हिस्से में लगा ये छोटा सा गेज लगातार बैटरी की मॉनिटरिंग करता है। इस पर नजर रखकर आसानी से पता चल जाता है कि बैटरी में कितनी जान बाकी है। मतलब बीच खेत में मशीन अचानक बंद होने वाला सरप्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि बैटरी पूरी तरह खत्म हो ही गई, अब क्या? यहीं पर एंट्री होती है मैनुअल पंप की। ये एक शानदार मैकेनिकल फेल सेफ की तरह काम करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पावर जीरो हो जाए तो इस मैनुअल सिस्टम के जरिए हाथ से प्रेशर बनाना जारी रखा जा सकता है। काम बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्प्रे डिलीवरी सिस्टम, जहां लिक्विड का असली फ्लो शुरू होता है। फ्लो की शुरुआत होती है इस ब्लैक स्प्रे होज से। ये कोई आम पाइप नहीं है, बल्कि भारी भरकम टैंक और कंट्रोल्स के बीच का एक बेहद अहम कनेक्शन है। यहीं से प्रेशर वाला लिक्विड पहली बार टैंक से बाहर निकलकर अपने टारगेट की तरफ भागता है। होज से गुजरने के बाद लिक्विड सीधे हैंडल की तरफ बढ़ता है। लांस से जुड़ा ये हैंडल डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि काम करना आसान हो। इसकी एर्गोनॉमिक ग्रिप की वजह से निशाना लगाना और लगातार स्प्रे करना बिना थकावट के बहुत ही स्मूथ हो जाता है। हैंडल के ठीक पास एक और जरूरी चीज होती है, ये लाल रंग का लीवर, जिसे क्लच या ट्रिगर कहते हैं। ये असल में मेन गेट कीपर है। बस इसे दबाया और फ्लो शुरू, छोड़ा और फ्लो तुरंत बंद। ये ट्रिगर ऑपरेटर को लिक्विड के बहाव पर एकदम सटीक और इंस्टेंट कंट्रोल देता है। ट्रिगर दबाते ही लिक्विड इस लंबी स्टील पाइप यानी स्प्रे लांस के अंदर तेजी से दौड़ता है। ये लांस दूरी को खत्म करने का काम करती है। इसकी मदद से केमिकल को फसलों की गहराई तक बिना ज्यादा झुके और बिल्कुल सेफ तरीके से पहुंचाया जा सकता है। और ये रहा आखिरी स्टॉप, नोजल। ये सिर्फ लिक्विड को बाहर फेंकने का काम नहीं करता, बल्कि उसे एटमाइज करता है। मतलब लिक्विड को एकदम बारीक और एक समान बूंदों में बदल देता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि अलग अलग स्प्रे पैटर्न के लिए इन नोजल्स को आपस में बदला भी जा सकता है ना? कमाल का फीचर। तो अब जब हमने इसके काम करने का पूरा मैकेनिज्म समझ लिया है, आते हैं इसके उपयोग और रखरखाव पर। ये टूल मल्टीपर्पस है। खेतों में इसके कई सारे अहम रोल हैं। चाहे फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक डालना हो, बीमारी रोकने के लिए फफूंदनाशक का स्प्रे करना हो, खरपतवार हटाना हो या फिर पौधों को लिक्विड खाद देना हो, ये हर काम में बिल्कुल फिट बैठता है। मशीन लंबे समय तक चले और परफॉर्मेंस बढ़िया रहे, इसके लिए स्प्रे के बाद इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है। काम खत्म होते ही सबसे पहले टैंक को पूरा खाली करना चाहिए। फिर साफ पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि केमिकल के निशान ना बचें। अगर नोजल में कोई कचरा है तो उसे तुरंत साफ करना चाहिए। और हां, मशीन को हमेशा रेडी रखने के लिए समय समय पर बैटरी को चार्ज करना बिल्कुल ना भूलें।
तो इन सारे मैकेनिज्म और मेंटेनेंस के नियमों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या सही रख रखाव के बिना कोई भी शानदार तकनीक अपना 100% दे सकती है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छी मशीन असल में उतनी ही अच्छी होती है जितना बढ़िया उसका ध्यान रखा जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा।